का जिस कैटेगरी में इस पॉलिसी के कारण नंबर ऑफ सीट बढ़ेगा उनको हम अकॉर्डिंगली बढ़ाएंगे। टीआरई 3 को लेकर क्या कहेंगे, कब रिजल्ट दे रहे हैं टीआरई 3? टीआरई 3 वाले में कब तक होगा सेक्रेटरी साहब, आप बता पाएंगे? सर उसमें प्रॉब्लम क्या है ना कि नए रिजर्वेशन पॉलिसी पर भेजा हुआ है और अभी जब मामला सबजूडिस हो गया तो फिर पुराने रिजर्वेशन पर नियुक्ति होनी है। सिस्टम तो हेडमास्टर, हेड टीचर टीआरई 1 में 1 to 5, 6 to 8, 9 to 10, 11 सभी वैकेंसी नए रिजर्वेशन पर है। तो ये हम लोग तो रेडी कर देंगे, रिजल्ट के प्रोसेस में आ जाएंगे, लेकिन जब तक रोस्टर क्लियर नहीं होगा, अगर पुराने रिजर्वेशन पर रिजल्ट होना है, रोस्टर क्लियरेंस वाला भी आया नहीं, अभी आया नहीं है, जब आ जाएगा तो हम लोग अकॉर्डिंगली उसी हिसाब तो सातों एग्जाम का रिजल्ट एक बार रोस्टर क्लियर होगा उसके बाद ही कर आपका टारगेट क्या है? तो हम तो विभाग पर निर्भर करेंगे, जब तक आएगा नहीं तब तक करना मुश्किल होगा। सर ये एपीओ, असिस्टेंट इंजीनियर, ये सब का बहाली का कोई सर संभावना है सर? उसके तो एग्जामिनेशन ले ली ना अभी तो हम लोगों ने, एक तो इंजीनियर की तो ली है हम लोगों ने जी। और ये एचएम और हेड टीचर वाला जो है सर, सेम उसमें वो भी सेम मामला में बताया ना, वो शिक्षा विभाग की सातों सात जो एडवर्टाइजमेंट थी उसमें यही बाकी है। टीआरई 4 को लेकर कुछ आप लोग को सूचना? वो अगेन टीआरई 3 पर निर्भर है। उसमें जो लोग ज्वाइन करेंगे उसके बाद जो वैकेंसी होगी वो विभाग कम्युनिकेट करेगा, तब हम लोग कर पाएंगे उसको। 2-3 पॉइंट है सर, जैसे वो जो आरक्षण रोस्टर है 50% महिलाओं को जो वर्टिकल वाला है, प्लस 3% WBC वाला और 53% वर्टिकल महिला आरक्षण दिया जा रहा है, इसको लेकर कंफ्यूजन है। हम तो सरकार के विभाग द्वारा जो आरक्षण श्रेणीवार रोस्टर क्लियर करके दिया जाएगा जीएडी में, जीएडी के माध्यम से, उसी के आधार पर वैकेंसी डिक्लेयर करके एग्जाम लेंगे। सर ये 17 का सर आपने कहा सर कि 2 फेज में भी हो सकता है, तो फिर सर रिजल्ट को सर इक्वल करने के लिए सर क्या नॉर्मलाइजेशन या फिर तो हाँ, नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस है, वेल एस्टैब्लिश प्रोसेस है और हाईएस्ट लेवल पर पिछले 5-7 साल में 10 साल में वही लगभग 1200 के आसपास चुनाव में 1400 सर पहली बार ये मतलब पहली बार करीब 2000 ये टीआरई 1 और टीआरई 2 वाला बैकलॉग सीट जुड़ने वाला मामला है सर, ये शिक्षा विभाग ने सभी जिलों से मांगा है रिक्तियाँ, तो ये बैकलॉग सीट अब टीआरई 3 में जुड़े हैं क्या? टीआरई 1 और 2 वाला बैकलॉग सीट जो 87,700 वैकेंसी है, नहीं, टीआरई 3 में तो जोड़ने का सवाल नहीं है, हम नहीं जुड़ेगा क्योंकि वो ऑलरेडी एग्जाम ली जा चुकी है जी। अगर वैकेंसी रहेगी तो टीआरई 3 के रिजल्ट के आधार पर जो लोग ज्वाइन करेंगे उसके बाद की वैकेंसी टीआरई 4 में आएगी। टीआरई 4 में आएगी वैकेंसी, टीआरई 4 मतलब है, चर्चा है टीआरई 4 हो, वो वैकेंसी आएगी तब टीआरई 3 के रिजल्ट से पहले डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन को लेकर कई बवाल हुआ है, क्या इस बार कुछ है ऐसा वेरिफिकेशन करेंगे आप? नहीं, उसमें बहुत ही स्पष्ट है हमारे विज्ञापन में, और जो रिक्रूटमेंट रूल है शिक्षक नियुक्ति नियमावली में बिल्कुल स्पष्ट लिखा हुआ है कि जो प्रशासनिक विभाग है वो विभाग ही डॉक्यूमेंट वेरीफाई करेगा और हम जो कैंडिडेट्स के डिक्लेरेशन पे ही हम रिजल्ट पब्लिश कर देंगे। इसलिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आयोग के स्तर पे संभव भी नहीं है और वो हमें नियम के हिसाब से किया भी नहीं है। वो बहुत मेजर एक्सरसाइज है। एक और महत्वपूर्ण सवाल, क्योंकि ऑप्शन आप लोगों ने मांगा था टीआरई 1, 2, 3 में, सब में एग्जाम देने के बाद जब रिजल्ट आता है, रिजल्ट के साथ ही जो चॉइस डिस्ट्रिक्ट है उसकी उम्मीद की जाती है। पटना वाले को अररिया, किशनगंज 500 किलोमीटर दे दिया गया। क्या इस बार आप लोग जो रिजल्ट शीट तैयार कर रहे हैं उसमें जिले का जो ऑप्शन है, क्या मन मुताबिक चॉइस से आप उनकी पोस्टिंग कर रहे हैं, जिला इसी प्रकार रहेगा? जिले का एलोकेशन तो विभाग ही करता है, आप बताइए। उसमें जो पूर्व में हम लोगों ने जो जिला का आवंटन हुआ है उसमें प्रेफरेंसेस लिए गए थे 3 जिलों का, और उसमें जो जिनकी मेधा सूची जिस प्रकार से जिस वर्ग के लिए रिजल्ट था उसी के अकॉर्डिंग उन्हें दिया गया है। इसलिए वो ऐसा नहीं है कि जो चाहने पर वो मेरिट लिस्ट के अकॉर्डिंगली ही उनका अलॉटमेंट किया गया है। तो मेरिट लिस्ट जैसा जिस प्रकार से होगा उस प्रकार से। 3 के अलावा चौथा भी मिल गया, 5वां भी मिल गया। हाँ बिल्कुल, मान लिया जाए कि कोई कैंडिडेट है, किसी वर्ग में उनका सक्सेस होता है, 3 ही उन्होंने ऑप्ट किया, लेकिन उस 3 जिले में फुल हो गया वैकेंसी, तो जिले तो हमारे 38 है, फिर उनको रैंडम लिस्ट जैसे जैसे जिले हैं उस जिले में रेंडमाइजेशन के हिसाब से मिला। चलिए एक बार फिर से पूछना चाहिए, जो कि लाखों कैंडिडेट आपको सुन रहे हैं, तो ये टीआरई 3 का रिजल्ट का आपका टारगेट क्या है? बताइए सर। अगर रिजल्ट का वैकेंसी हमें सही होकर मिल जाएगी तो फिर हमारे तरफ से कोई विलम्ब नहीं है। टारगेट सर
टारगेट नहीं, जब तक वैकेंसी नहीं आएगी हमें, जिस दिन वैकेंसी आ जाएगी हम लोग लगभग 15 से 20 दिनों के अंदर में रिजल्ट पब्लिश करने की स्थिति में है। मतलब दुर्गा पूजा के बाद ही रिजल्ट की उम्मीद है? जब वैकेंसी आ जाए इसमें हम लोग यही कहेंगे। पहले भी हो सकता है, चिंता मत करिए। मुझे क्या और कोई सवाल किसी का? चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। देखिए कितनी वैकेंसी की एडवर्टाइजमेंट है।